1, understand latest PT exam format. Guys, PT consists of 4 modules, 20 question type, but that's not it. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पीटी में स्ट्रगल करते हैं, रीजन बीइंग वो पीटी के टेस्ट फॉर्मेट को डिटेल में नहीं समझते. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन पीटी एवरी सिंगल थिंग इज इंटरकनेक्टेड. स्पीकिंग कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे मार्क्स रीडिंग और लिसनिंग को, राइटिंग कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे मार्क्स रीडिंग को, रीडिंग एट द सेम टाइम कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे मार्क्स राइटिंग को, एंड लिसनिंग कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे मार्क्स रीडिंग एंड राइटिंग को. यानी कि कुल मिला के बहुत सारी चीजें जो आपस में इंटरकनेक्टेड है. एंड गाइज दैट्स नॉट इट, टोटल 11 टास्क हैं जो एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को मार्क्स देते हैं. इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डे एंड नाइट पीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन स्टिल स्कोर लो करते हैं क्योंकि वो तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं. मूविंग अहेड बात करेंगे टिप नंबर 2 की, यूज अपडेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स. गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी गुड विद इंग्लिश बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन पीटी. रीजन बीइंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि पीटी एक इंग्लिश टेस्ट है एंड दैट्स नॉट द केस. यू विल सी लॉट्स ऑफ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स आल्सो स्ट्रगलिंग इन पीटी. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीटीई जो है एक टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड एग्जाम है एंड देयर लॉट्स ऑफ ट्रिक्स व्हिच कैन हेल्प यू गेट अ परफेक्ट 90. स्पीकिंग सेक्शन की बात करेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन टाइप्स हैं. नाउ इन स्पीकिंग सेक्शन जो पहला टास्क है दैट्स रीड अलाउड, अलोन कंट्रीब्यूट करते 33% ऑफ द मार्क्स टू द रीडिंग सेक्शन. सो मेक श्योर करें कि यू आर गुड विद रीड अलाउड. फॉर स्पीकिंग सेक्शन गाइज प्लीज वर्क हार्ड ऑन फ्लुएंसी. फ्लुएंसी इज द किंग पैरामीटर. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दे स्पीक विद लॉट्स ऑफ हेजिटेशन, लॉट्स ऑफ पॉजेज एंड दैट्स व्हाई दे स्ट्रगल अ लॉट इन स्पीकिंग. ऑल्सो गाइज स्पीकिंग सेक्शन की मैं बात करूं, पीटी में आए चेंजेस के बाद कंटेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अर्लियर फ्लुएंसी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन पीटी में आए चेंजेस के बाद यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट वर्किंग ऑन 40% और 50% ऑफ द कंटेंट ताकि आप रेलिवेंट आंसर्स दें. कंप्यूटर कैन गिव यू हायर बैंड स्कोर. मूविंग अहेड बात करेंगे रीडिंग सेक्शन, इसको काट देना, राइटिंग सेक्शन आएगा पहले मूविंग अहेड के बाद. मूविंग अहेड बात करेंगे राइटिंग सेक्शन की. गाइज राइटिंग सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन टाइप, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड ऐसे. फर्स्ट थिंग, फॉलो द वर्ड लिमिट. मेक श्योर आप वर्ड लिमिट को फॉलो करें. फॉर समराइज रिटन टेक्स्ट 5 to 75 वर्ड्स एंड फॉर ऐसे 200 to 300 वर्ड्स. नाउ मेक श्योर यू आर नॉट राइटिंग समथिंग अराउंड 250 to 90 वर्ड्स. आप 210 to 220 वर्ड्स भी लिख सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्या है दैट यू आर राइटिंग ऑन द टॉपिक, दैट इज यू आर एडिंग रेलिवेंट कंटेंट एंड यू आर प्रूफ रीडिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेलिंग्स, ग्रामर में या पंक्चुएशन में गलती करते हैं जिसके कारण वो राइटिंग सेक्शन में स्ट्रगल करते हैं. इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर, इम्प्रूव योर टाइपिंग स्पीड क्योंकि पीटी में आपको राइटिंग नहीं करनी है, आपको टाइपिंग करनी है. सो मेक श्योर यू आर गुड विद टाइपिंग. बीच बीच में हल्का पॉज लूंगी, इसको डिडक्ट कर देना आप. नेक्स्ट हम बात करेंगे रीडिंग सेक्शन की. गाइज रीडिंग इज वन ऑफ द सेक्शन जिसमें 90% ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं. फॉर रीडिंग सेक्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वोकैबुलरी एंड कोलोकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम यू नीड टू फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चंस जहां पर टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी यूज होगी, आपको समझना होगा कि क्वेश्चंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है. टिप नंबर 3, ग्रामर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामर को निग्लेक्ट करते हैं. फॉर स्पीकिंग सेक्शन ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो गाइज अगर इसको दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि अटक गई थी. ऑल्सो गाइज रीडिंग सेक्शन में टाइम बहुत लिमिटेड होता है, सो मेक श्योर यू मैनेज योर टाइम वेल एंड यू डोंट गेट स्टक ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप्स. लास्ट हम गाइज बात करेंगे लिसनिंग सेक्शन की. Again for listening section there are lots of question types, total 8 tasks हैं, all of 8 of them are not important, so make sure you're prioritizing important question types and you're not wasting time on unimportant question like बुरी लाइन बोल रही हूँ, and you're not wasting time on unimportant question types like select missing word or multiple choice, choose single answer, multiple choice, choose multiple answer. ऑल्सो गाइज अगर लिसनिंग सेक्शन की मैं बात करूं, मेक श्योर करें कि आप एक्सेंट और स्पीड के साथ पेपर. ऑल्सो गाइज फॉर लिसनिंग सेक्शन एक्सेंट एंड स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिसनिंग स्किल्स बहुत पुअर होते हैं, सो मेक श्योर यू वर्क हार्ड ऑन योर लिसनिंग स्किल्स. एक मिनट.
नेक्स्ट गाइस हम बात करेंगे टिप नंबर 3 की। व्हाट इफ आई से यू कि 20% ऑफ द क्वेश्चन टाइप कंट्रीब्यूट करते हैं 80% ऑफ द मार्क्स को। इसको काट दो, दोबारा से बोलती हूँ। नेक्स्ट गाइस हम बात करेंगे टिप नंबर 3 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द मार्किंग क्राइटेरिया। गाइस इन पीटीई 20% ऑफ द क्वेश्चन टाइप कंट्रीब्यूट्स टू 80% ऑफ द मार्क्स, यानी कि 20% क्वेश्चंस, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जहां से आपको मैक्सिमम मार्क्स पीटी से आते हैं, लाइक रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स। ये 4 क्वेश्चन टाइप्स हैं जो पीटी के पिलर्स हैं। मेक श्योर यू आर गुड विद देम सो दैट यू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर, वेदर इट्स 6 each, 7 each और 8 each। अभी 1 मिनट का गैप लिया मैंने। मूविंग अहेड बात करेंगे टिप नंबर 4 की। गाइस मेक श्योर यू आर यूजिंग अपडेटेड टेम्पलेट्स। पीटी में आए चेंजेस के बाद बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको पीटी ने ब्लॉक कर दिया है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक। नॉट वर्किंग फ्रॉम द पिक्चर, आई कैन सी फ्रॉम द लेक्चर, आई कैन हियर नॉट वर्किंग। लाइक यू नीड टू मेक श्योर गाइज आप सेम थिंग को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो एंड आप ऐसे टेम्पलेट्स यूज कर रहे हो जो कि लॉजिकल हैं। व्हाट आई मीन टू से दैट, एक सेकेंड, लॉजिकल ऐसे काट है ना। सो गाइस यू गाइस जो आप टेम्पलेट्स यूज कर रहे हो आपको मेक श्योर करना है वो लॉजिकल है, यानी कि वहां पर कंटेंट का स्पेस है, और आई कैन से इट्स मोर लाइक अ स्ट्रक्चर। प्लीज डोंट यूज प्री मेमोराइज टेम्पलेट। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि क्या टेम्पलेट्स ही एक सेकेंड गाइस हमारे पीटी में चेंजेस के बाद इमेज और लेक्चर में डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर का बता दूंगी सबसे पहले कि डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर में गाइस पीटी में आए चेंजेस के बाद आपको मेक श्योर करना है डिस्क्राइब इमेज एंड डिटेल लेक्चर में आप सेम कीवर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो, आप फ्रेजेस ऐड कर रहे हो, और आप प्री मेमोराइज टेम्पलेट्स या फिर वो टेम्पलेट जो कि रेपिटेटिव इन नेचर है उनको यूज नहीं कर रहे हो। ऑल्सो सेम गोज फॉर ऐसे, मेक श्योर कर रहे हो कि जो आप ऐसे का टेम्पलेट यूज कर रहे हो इट्स ऑल्सो मोर लाइक अ स्ट्रक्चर। अगर आप ऐसे राइटिंग में 140 to 150 वर्ड्स ऐसे टेम्पलेट के यूज कर रहे हो तो 50 to 60 वर्ड्स खुद से भी लिख रहे हो विच आर रिलेटेड टू द क्वेश्चन एंड जस्ट नॉट एंड से काटना एंड जस्ट डोंट, जस्ट अ सेकेंड, एंड गाइज जस्ट खाली सॉरी एंड गाइज खाली कीवर्ड्स ऐड आपको नहीं करने, मेक श्योर यू आर एडिंग रेलेवेंट सेंटेंसेस, फ्रेजेस इन ऑर्डर टू गेट अ हायर बैंड स्कोर। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 5, सॉरी दोबारा बोल रही हूँ। गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि पीटी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। पीटी इज नॉट द सेम एज इट यूज टू बी। 2025 में आप पीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप नया अंडरस्टैंड कर रहे हो स्कोरिंग सिस्टम, सॉरी मेक श्योर करो आप अंडरस्टैंड करो
2025 में अगर आप पीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो मेक श्योर करो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो नया स्कोरिंग सिस्टम, यानी कि टिप नंबर 5, अंडरस्टैंड न्यू स्कोरिंग सिस्टम। जो स्कोरिंग सिस्टम था वो पहले कंप्लीटली एआई बेस्ड था, लेकिन पीटी में आए चेंजेस के बाद एआई के साथ साथ ह्यूमंस भी आपके आंसर को चेक करेगा। सो ये जो नए चेंजेस है एप्लीकेबल है 2 नई क्वेश्चन टाइप्स पे। सॉरी, ये वाली लाइन काट देना। जो ये नई स्कोरिंग चेंजेस है ये इम्पैक्ट करेगा 2 क्वेश्चन टाइप्स को, डिस्क्राइब इमेज एंड रीड लेक्चर को। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके आंसर्स हैं रेलेवेंट हो, ताकि आपके आंसर्स फ्लैग ना हो और उनको जो है ह्यूमन चेक ना करे। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 6 की, विच इज इन रिगार्ड्स टू टाइम मैनेजमेंट। पीटी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन वो इंडिविजुअली टाइम्ड है, लेकिन रीडिंग और लिसनिंग सेक्शन जो है वो इंडिविजुअली टाइम्ड नहीं है, वहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट करनी होगी। फॉर स्पीकिंग सेक्शन एज सुन एज आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं क्लिक नेक्स्ट। राइटिंग सेक्शन के लिए आप जो है आपके आंसर्स इंडिविजुअली टाइम्ड है, लाइक फॉर समराइज रिटन टेक्स्ट यू विल गेट 10 मिनट्स एंड फॉर ऐसे यू विल गेट 20 मिनट्स। बट रीडिंग और लिसनिंग सेक्शन के लिए आपको प्रायोरिटाइज करने के पड़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स, एंड आपको मेक श्योर करना होगा कि आप किसी क्वेश्चन पे स्टक ना हो, नहीं तो आपका एग्जाम। एक सेकेंड, ये लास्ट लाइन बोल रही हूँ। मेक श्योर करना होगा कि आप किसी क्वेश्चन टाइप पे स्टक ना हो, नहीं तो आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा। कैसे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल इन राइटिंग, और उनको लगता है कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि राइटिंग पे, व्हाट इफ से दोबारा बोलती हूँ, बट व्हाट इफ से दोबारा बोल रही हूँ, व्हाट इफ आई टेल यू कि हाफ ऑफ guys, but what if I tell you half of your writing marks comes from listening section? So chances होते हैं कि जो स्टूडेंट राइटिंग में स्ट्रगल कर रहा है वो लिसनिंग में भी स्ट्रगल कर रहा होगा। एंड गाइज वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर पीटी में आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप जैसे ऐसे में स्ट्रगल कर रहे हो तो स्टिल यू कैन गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर, क्योंकि ऐसे राइटिंग इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट सेक्शन शेयर्स मैक्सिमम मार्क्स, half of writing marks comes from listening। ये लाइन काटने, ऐसे राइटिंग वाली लाइन ही काट देती हूँ, बट सेक्शन शेयर्स मार्क्स विद व्हाट, इंपॉर्टेंट थिंग से बोलती हूँ। इस पीटी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पीटी में एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में स्ट्रगल कर रहे हो तो भी आप अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स और क्वेश्चन टाइप्स इंटरकनेक्टेड है। लाइक इफ यू आर नॉट गुड विद ऐसे, स्टिल यू कैन गेट योर मार्क्स इन राइटिंग बाय वर्किंग ऑन द क्वेश्चन टाइप्स, अदर क्वेश्चन टाइप्स जो राइटिंग को मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं। नेक्स्ट केस हम बात करेंगे टिप नंबर 7 की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं लेकिन स्ट्रगल करते हैं बिकॉज वो अपडेटेड क्वेश्चन बैंक और सही टेस्ट कंटेंट का यूज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करें कि आप अपने स्टडी रिसोर्सेज को या स्टडी, एक सेकेंड, टिप नंबर 7 यूज क्वेश्चन बैंक। गाइस मूविंग अहेड हम बात करेंगे टिप नंबर 7 की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन स्टिल अपने स्कोर्स को, 2 मिनट, पूरा स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 7 की, यूज, दोबारा बोल रही हूँ। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 7 की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन रियल एग्जाम में कम स्कोर करते हैं। रीजन बीइंग कि वो सही अपडेटेड क्वेश्चन बैंक या टेस्ट कंटेंट का यूज नहीं करते हैं। मेक श्योर करें कि आप यूज करें अपडेटेड क्वेश्चन बैंक एंड यू आर यूजिंग द राइट रिसोर्सेज।
पीटी का क्वेश्चन बैंक, एक सेकेंड, PT has got huge question bank. Guys, PT has got huge question bank, so make sure you're using updated PT materials and please don't cram. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग या फिर लिसनिंग के क्वेश्चंस को रट के एग्जाम में जाते हैं. रिमेंबर गाइस कि रटने से जो है आप अपने स्कोर्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्ट्रैटेजीज को अगर आप समझेंगे तो आप अपने स्कोर्स को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 8 की. नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 8 की, डोंट टेक रैंडम अटेम्प्ट्स. एक सेकेंड, टिप नंबर 8, डोंट टेक रैंडम अटेम्प्ट्स. गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 8 की. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एवरी नाउ एंड देन पीटी का एग्जाम दे रहे हैं. डोंट टेक रैंडम अटेम्प्ट्स. आस्क योरसेल्फ, आर यू सो मच रिच दैट यू कैन स्पेंड $400 एवरी वीक? सो प्लीज मेक श्योर करें कि बिफोर बुकिंग योर एग्जाम आप पियर्सन का ऑफिशियल मॉक ले रहे हैं, आप उस पर प्रॉपर फीडबैक ले रहे हैं एंड यू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड, व्हाट इज योर डिजायर्ड बैंड स्कोर एंड हाउ मेनी स्कोर्स आर यू गेटिंग, एंड देन ओनली यू बुक योर एग्जाम. पीटी की नई टेस्ट रीटेक पॉलिसी भी आ चुकी है गाइस, एंड नाउ यू कैन टेक पीटी टेस्ट 12 times in a year. So please don't take any random attempts. इससे पहले मैं टिप नंबर 9 की बात करूं, मेक श्योर करें कि आप इस टिप को फॉलो करें बिना पीटी का एग्जाम बिल्कुल भी बुक ना करें. गाइस पीटी, अभी इसको दोबारा बोल रही हूँ, पीटी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एप्स, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना करें, अभी बुक ना करेंगे बात बोल रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स वाली लाइन ही काट दो. टिप नंबर 9, सीक फीडबैक. गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो, सॉरी दोबारा बोलो, टिप नंबर 9, सीक फीडबैक. टिप नंबर 9, सीक फीडबैक. गाइस डोंट ट्रस्ट द स्कोर्स यू गेट इन थर्ड पार्टी एप्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड पार्टी एप्स के स्कोर्स पे कंप्लीटली रिलाई करते हैं और एग्जाम्स में बेहद कम स्कोर करते हैं. आप प्रॉपर फीडबैक लीजिए और अपने टीचर्स के से, सॉरी ये काट दो guys, and this is exactly what we do, and guys this is exactly what we do in our training program. हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे पहले स्टूडेंट्स को प्रॉपर फीडबैक देते हैं, उनके रेगुलरली मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं, एंड वंस वी सी दे आर क्लोज टू देयर डिजायर्ड बैंड स्कोर विद प्रॉपर ट्यूटर एनालिसिस, देन ओनली वी बुक देयर एग्जाम. सो मेक श्योर यू फॉलो दिस स्टेप. लास्ट बट नॉट द, इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे टिप नंबर 10 की. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी एग्जाम की अच्छे से प्रेपरेशन भी कर लेते हैं, उनको सारी ट्रिक्स भी पता है, उनके पास टैम्पलेट्स भी हैं, लेकिन फिर भी उनके स्कोर्स नहीं आ रहे. रीजन बीइंग दे डोंट गिव देयर 100% इन द एग्जाम. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, जो आपका डी डे है, एग्जाम डे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल टेकिंग द एग्जाम, एंड फॉर दैट यू नीड टू मेक श्योर यू स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जाम. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी का एग्जाम देने से पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण वो पीटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं. सो मेक श्योर करें कि आप अपने पीटी एग्जाम को बुक करने से पहले कपल ऑफ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, एंड यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द टेस्ट इंस्ट्रक्शंस. आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं एंड यू कॉन्फिडेंट है अबाउट द टेस्ट फॉर्मेट. एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद बोलना है मुझे. एंड गाइस बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो एक क्वेश्चन टाइप में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जिसके कारण उनका पूरा टेस्ट जो है वो खराब चला जाता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, दोबारा बोल रही हूँ, you need to understand that guys, with some mistakes also you can get your desired band score. So give your 100% in your exam, stay focused, stay calm. So
ये तो